हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनके क्या फीलिंग्स हैं। और आज ये रीडिंग रहने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो जो भी नए लोग हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, इंटरेस्टिंग रीडिंग्स देखने के लिए मुझे सपोर्ट करते रहें। एंड मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, वैदिक टैरो। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, जिसके थ्रू भी आपको प्रेडिक्शंस लेनी है, आप मुझसे अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। स्टाफ या मेरे हस्बैंड में से कोई आपको अटेंड करेगा। ये नंबर जो है ये डायरेक्ट मेरा नहीं है, बट आपका इस पे अपॉइंटमेंट बुक होगा, देन आई विल कॉन्टैक्ट यू। सो दिस इज़ द प्रोसीजर हाउ वी डील आवर क्लाइंट्स। तो आप लोगों में से किसी को भी यदि ज़रूरत है तो आप लोग बेफिक्र होकर, टेंशन फ्री, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करवा दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, अभी हम आज की रीडिंग करते हैं जो कि जनरल रीडिंग है, जो कि हम राइडर डेक से कर रहे हैं। और इसमें हम जानेंगे कि आपके बारे में लोगों के क्या थॉट्स हैं, क्या उनके मन में चल रहा है आपके लिए, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आपके आसपास के लोग बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हैं, बहुत ही पॉजिटिव आपके बारे में सोच रहे हैं। बट एट द सेम टाइम उनको एक डर भी है, एक खौफ है, उनको एक टेंशन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनसे बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को आपका ये बदलता रूप नोटिस कर रहे हैं, वो उनको नहीं अच्छा लग रहा। आपका ये जो चेंज है, आपका जो ये डिफरेंस है, आपकी जो एनर्जी चेंज है, ये शिफ्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा विजिबल है। ऐसा लग रहा है कि पर्सनैलिटी स्विच हो रही है, एक पर्सनैलिटी अप एंड डाउन चेंज हो रही है। और ऐसा हुआ भी है तो बहुत अच्छे के लिए हुआ है, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके थोड़े से चेंज को देखकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। उनको लग रहा है कि शायद चीज़ें ख़राब हो जाएंगी अगर उन्होंने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया। वो बहुत वरीड हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट इतना ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं जितना वो सोच रहे हैं। बट स्टिल इंसान अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही करने की कोशिश करता है, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो। तो यहाँ पर जो लोग आपके बहुत क्लोज़ हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी सिचुएशन बदल गई है, फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में न्यू हो रही हैं जिसमें आपने शायद उन्हें नहीं इन्वॉल्व किया होगा, उस हिसाब से वैल्यू नहीं दी होगी। तो उन्हें लग रहा है कि आपने उनको अच्छे से नहीं ट्रीट किया, आपने उनको अच्छे से बिहेव नहीं किया, या आपने उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो वो इम्पोर्टेंस आपको देते थे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया, आपने ऐसा क्यों किया। बट जब आप सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, जब आप समझा रहे हो, तो सामने वाले लोगों को ये बात समझ आ रही है कि आप अपनी जगह ठीक हो, आपका क्वेश्चन करना ठीक है और आपका ना बताना भी ठीक है। तो मतलब सारे लोग सब चीज़ें समझ रहे हैं धीरे धीरे। बट जब तक आपसे डिस्कशन नहीं होता है तो इंसान के मन में आपके लिए बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप शायद अब पहले जैसे नहीं रहे, अब शायद आप बदल गए हो, या अब शायद आपके मन में वो नहीं रहा पॉइंट। बट यहाँ पर लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, वो अपने एक्शंस भूल जाते हैं, या उन्होंने कितनी बार आपको इग्नोर किया है वो ये चीज़ भूल जाते हैं। आपने अब शुरू किया है उनको इग्नोर करना, आपने अब शुरू किया है उनको कम इम्पोर्टेंस देना, लेकिन उन्होंने शुरू से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, शुरू से आपको इग्नोर किया, शुरू से आपको सेकेंडरी ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। तो वो ये सोचते थे कि आप ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हो। बट ऐसा कोई नहीं होता, इतना मूर्ख कोई नहीं होता कि कोई रियलाइज़ ही नहीं करे। सब लोग रियलाइज़ करते हैं, सब लोग सब जानते हैं। बात सिर्फ इतनी होती है कि कोई इंसान वोकल होता है और कोई अपने मन की भावनाएं कह ही नहीं पाता। तो बस वही हिसाब है। बट धीरे धीरे आप जिस हिसाब से कहने लगे हो, जिस हिसाब से आपकी बातें बढ़ने लगी हैं, जिस हिसाब से चीज़ें ओपन अप हो जाती हैं क्लियरली, तो अब आपका मन भी क्लियर रहता है, उतना ज़्यादा आपके मन में बर्डन नहीं रहता। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यही लगता था कि अगर कोई भी रिश्ता बनेगा, या कोई भी, चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी रिलेशन हो, बट उसमें ना मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो
आपको समय मिल रहा है अपने रिश्ते सुधारने का, रीफ्रेम करने का, या तो कोई नया इंसान के साथ जुड़ने का। पुरानी चीज़ें अगर दुख देने लगे तो उन्हें काट देना चाहिए, यानी कि ख़त्म कर देना चाहिए। अगर वो आप ही के शरीर को खाने लगे, आप ही के दिमाग को खाने लगे, आप ही के मन को ख़राब करने लगे, तो उस गंदगी से खुद को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि संगत का असर 100% पड़ता है। हालांकि आपकी नेचर की तो बहुत तारीफ़ हो रही है कि आप एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, आप एजड लोगों का बहुत ध्यान रखने वाले पर्सन हो, आप सबकी बहुत वैल्यू करते हो। अपनी तरफ से कोई कुछ भी करे, आप अपनी तरफ से हर रोल में बेस्ट होने का कोशिश करते हो। अब आप हर रोल में बेस्ट होने की कोशिश करते हो, लेकिन अब अगर आप नहीं हो बट आप कोशिश तो कर रहे हो, तो आपको ये लगेगा आप कोशिश कर रहे हो, बट सामने वाले को वो कोशिश नज़र भी नहीं आ रही है, तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो कोशिश भी उस इंसान के साथ की जाती है जिसके अंदर थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन हो, कि अगर सामने वाला कोशिश कर रहा है हमारे लिए, तो एटलीस्ट हम उसे अप्रिशिएट करें, हम उसे मोटिवेट करें कि हाँ हाँ तुम कर सकते हो। वो मोटिवेशन आपको कोई नहीं देता, वो सपोर्ट आपको लोगों से नहीं मिला है। इनफैक्ट लोगों ने आपको रोका ही है, दबाया ही है, और इतना दबाया, इतना रोका कि अब आप उस स्टेज पे आ गए हो कि अब आपको ना तो कोई कह के रोक सकता है, ना कोई फिज़िकली रोक सकता है। मतलब अब आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अब सारी सीमाएं टूट गई हैं। मन अब आपका बंधन में नहीं आ सकता, वो चीज़ आपके मन ने मान ली है कि अब मुझे बंधन नहीं चाहिए। तो जो भी लोग हैं जिनसे आप दूर जा रहे हो, जिनसे आपका डिस्टेंस हो रहा है, ये आपके वेलबींग के लिए अच्छे हैं। धीरे धीरे उनको भी पता चल जाएगा कि हर रिश्ते में थोड़ी दूरी ज़रूरी होती है, हर रिश्ते की एक अलग म्याद होती है, हर रिश्ते की एक अलग ऊर्जा होती है। सारी चीज़ों को कंबाइन करके नहीं चला जा सकता। तो ये चीज़ें क्लैरिटी लोगों को मिलेगी। तो आपके बारे में जो गॉसिप हो रही हैं कि आप बिट्रे कर देते हो, आप चीट कर देते हो, या फिर आप बहुत कड़वा बोल जाते हो, तो वो सारी चीज़ें क्लीन अप होंगी, आपको लोग समझेंगे। डीप डाउन आपके मन में दिक्कत क्या है, क्या इश्यूज़ आ कहाँ रहे हैं। अगर आपके साथ किसी की नहीं बन रही है, उस पर्सन में भी तो कुछ इशू होंगे। अगर कुछ आप में है तो ऐसा तो नहीं है कि 100% आप में ही है, या फिर 100% आप बिल्कुल 100% आप वैसे हो कि आपका 1% कहीं कुछ मिस्टेक या फॉल्ट नहीं है। तो मेन चीज़ यही है कि इफ़ आप विलिंग हो कि मैं अपने अंदर चेंजेस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, फिर आप बिल्कुल दूसरों से ओपिनियन ले सकते हैं अपने बारे में। लेकिन जब तक आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर कमी क्या है या कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप अच्छे टीचर, अच्छे हीलर नहीं बन पाओगे। ऐसी सिचुएशन मत लाइए कि जहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ों में डाउट्स दिखें और आपको कोई एक चुनना पड़े और बाद में आप रिग्रेट करो। ऐसी चीज़ों में खुद को मत फंसाओ, खुद को पॉजिटिव चीज़ों में रखो, खुद का इन्वॉल्वमेंट अच्छे लोगों में रखो। बाकी जो गलत लोग हैं वो आपके ऑलरेडी इतना कड़वा बोल चुके हैं। जब सारे लोगों को सच पता चलेगा, आज नहीं पता 4 दिन बाद चलेगा, जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, गॉसिप करेंगे, तो सबको पता चलेगा कि कौन क्या है। आपकी रियलिटी ज़्यादा दिन तक नहीं छुप सकती। आप एक सॉफ्ट पर्सन हो तो आप कितना भी किसी से गुस्से में बात कर लो, लेकिन 98% लोग यही बोलेंगे कि आप सॉफ्ट हैं। अभी 2% लोग तो खुद में इतने नेगेटिव हैं कि उनको सामने वाला भी नेगेटिव ही दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे लोग हों, चाहे कुछ भी हो, या फिर हमारा खुद का शरीर ही क्यों ना हो। ये ऐसा तो है नहीं कि बच्चे की तरह पैदा हुए तो बच्चे ही बने रहते, हम तो बड़े हो गए, है ना। तो हमारे शरीर ने भी हमें धोखा दिया। पैदा तो हम इस शरीर के साथ नहीं हुए थे, जिस दिखने में जैसा था वो छोटा सा उतने बड़े तो हम है नहीं। अब जिस शरीर ने जो रूप ले लिया है, तो वो रूप तो हम जानते ही नहीं थे कि हम कभी इसमें भी होंगे। तो मेन चीज़ यही है कि सारी चीज़ें बुरी बुरी अगर आप सुनोगे, अगर आप इकट्ठे करोगे तो दिल टूट जाएगा। पॉजिटिव बातें सुनो, गलतियाँ सबसे होती हैं, अगर आपसे हुई है तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है, अगर नहीं हुई है तो लेट गो करने की ज़रूरत है। उस चीज़ को होल्ड करके मत रखो, जो भी हुआ होने दो। सामने वाला अगर माफ़ी मांगता है तो ठीक है, उसको एक मौका दो,
बट जो लोग आपके लिए इतनी गॉसिप कर रहे हैं, जो इतना गंदा बोल रहे हैं और आपको, आपके फैमिली को नीचे दिखाना चाहते हैं, उनसे आपको बच के रहना ही है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने फैमिली को हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं। तो आपका खुद से खुद से इतना हिम्मत हारना या ये सब करना नहीं चलेगा। आपको हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी और वो एक्साइटमेंट जो है वो देखने लायक होगा। तो बस आपका एक ही रूल है कि आपको सबके साथ अच्छे रहना है, बट ओवर डिवोटेड नहीं होना है कि कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले, या फिर आप किसी से इतना मत मिलो जुलो अगर आप उतना नहीं कंटिन्यू कर सकते हो कि किसी को यूज़ या चीटेड फील हो। मतलब जस्ट ट्राई टू मेक अ बैलेंस इन बिटवीन, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें तो ठीक दिख रही हैं आपके बारे में। गॉसिप जो लोग कर रहे हैं वो शायद आपको पसंद ही नहीं करते होंगे, तो इतना माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट। अब मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। कल मिलूँगी नई रीडिंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।